नमस्कार साथियों, ये हमारा हीट एंड हीटिंग वाटर है जिसको गीजर बोलते हैं। और ये 50 लीटर का देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 50 लीटर। और ये सऊदी सिरामिक वाटर हीटर है जिसकी कैपेसिटी 50 लीटर है। और इसको हम जा रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए, और आइए देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या क्या ऐसे मतलब हमारा सप्लाई होना चाहिए, वो चीज़ देखते हैं। देख सकते हैं ये बाथरूम है हमारा, और ये बाथरूम का हमारा यहाँ पे सीलिंग दिखेगा। ये सीलिंग है, जस्ट हम इस कॉर्नर में हम लगाने जा रहे हैं। इस कॉर्नर में हमारा ये हीटर आएगा, और जस्ट हीटर के राइट साइड लेफ्ट साइड में हमारा यहाँ पे टॉयलेट सीट आएगा। बट काफ़ी स्पेस है। ये जो हमारा टॉयलेट लाइन है, इसका एग्जिट लाइन है टॉयलेट। तो अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, तो इसका हमारे लिए तीन चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। कोल्ड वाटर का सप्लाई, और हॉट वाटर के लिए आउटपुट, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारा सप्लाई। जो यहाँ पे तीनों चीज़ मौजूद है यहाँ पे। ये हमारा 220 सप्लाई है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स है, 3 पिन सॉकेट में है। और वाटर सप्लाई के लिए हमें दो लाइन चाहिए, एक है कोल्ड लाइन, एक हॉट लाइन। यहाँ तक पानी मौजूद है, यहाँ पे ये कोल्ड लाइन से पानी आएगा, सप्लाई जो टैंक में जाएगा। और जब टैंक से पानी गर्म होगा तो वो इस लाइन से जाएगा। तो ये हॉट आउटलेट है और ये कोल्ड इनलेट वाटर सप्लाई है। तो अभी हम चल रहे हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो पहले हम इसके बॉक्स को देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो हम बॉक्स को ओपन करेंगे। बॉक्स को ओपन करने के बाद फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमारा है। हमें एक यहाँ पे एक वॉल मिलेगा, और बाकी हमारा इंसुलेशन है। दूसरा हमारा यहाँ पे इसका हैंगिंग स्क्रू मिलेगा फिशर के साथ। और फिर हम इसको बाहर निकाल देंगे। और इसके साथ हमारा एक कैटलॉग मिलेगा, जो वारंटी में वारंटी कार्ड भी जिसको बोल सकते हैं, वारंटी कार्ड भी इसके साथ में है। बनकर अभी देखिए हीटर को मैं निकाल दिया हूँ, और हीटर देखने में इस तरीके से दिखेगा आपको। ये वर्टिकल लुक में है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी इसका थर्मोमीटर दिया हुआ, मतलब जैसे हीट होता है कितना टेम्परेचर पे हीट हुआ है, ठीक है। और इसके बैक साइड में हमारा हैंगर है, जिसको हम स्क्रू मार के हैंग करते हैं। और ये स्टॉपर है तरफ से, जब ये वजन आता है तो ये दीवार से टच कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंट्रोल पैनल है, जो इसके अंदर थर्मोस्टेट है, जिसको हम मूवमेंट के हिसाब से हम इसका टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, जैसे स्टिकर को लगाएंगे फिर ये घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि कितना हमको टेम्परेचर के आसपास हमको इसको सेटअप करना है, ठीक है, हीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे दो वाटर सप्लाई लाइन दिया हुआ, ये कोल्ड लाइन है, ये हॉट लाइन है, ठीक है। यानी इस लाइन में हमारा वॉल लगेगा, इसमें पानी आएगा और हीटिंग होकर इस पर आउटपुट होगा, ठीक है। और ये हमारा सप्लाई है, और इसकी सप्लाई देख सकते हैं यहाँ पे 220 है वोल्टेज है इसका। 50 लीटर दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। और देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 1200 वाट के आसपास है ये। इसकी कैपेसिटी 1200 वाट है, 50 लीटर, ठीक है। और इस डब्बे में हमको तीन चीज़ मिला, एक कैटलॉग मिला, और हैंग करने के लिए हमारा स्क्रू मिला फिशर के साथ, और ये वाल मिला जो कोल्ड लाइन में हम लगाएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, पहले हम इसको कोल्ड लाइन में लगा के और स्क्रू को कैसे हैंग करते हैं, कितने लेवल पर, ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। है जिसके अंदर सब पानी हमारा आएगा, ठीक है। तो इसी लाइन में हमको ये वाल लगाना है। ये वाल लगेगा कैसे, ऑलरेडी यहाँ पे थ्रेड है 1/2 इंच का, तो इसको हम ऐसे टाइट करेंगे। लेकिन इसको टाइट करने से पहले हम इसमें जो हमारा टेफ्लॉन टेप है, उसको टेफ्लॉन टेप को मैं टाइट करूँगा, मतलब उस पर चढ़ाऊँगा दो तीन लेयर नहीं, कम से कम 6-7 लेयर, ताकि जब हम टाइट करें तो लीकेज ना हो। ये टेफ्लॉन टेप है, इसको हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, ताकि जब हम इसको टाइट करेंगे तो हमारा फ्लेयर भी क्लॉकवाइज हो, बाद में टेफ्लॉन टेप हमारा बाहर ना आए, ठीक है। तो चलिए हम इसको कई लेयर चढ़ा दिए इसको। टेफ्लॉन टेप लगाने से क्या होता है कि जब ये वॉल में सब पानी सब ओपन करते हैं तो यहाँ से लीकेज नहीं आता है, ठीक है।
फिर ये जो वाल है हम इसको यहाँ पे टाइट करके चढ़ा देंगे, थ्रेड पहले चढ़ा देंगे। चलिए हमारा थ्रेड पकड़ लिया है, तो हम हाथ से उतना टाइट कर देंगे जहाँ तक ये टाइट हो सकता है, और बाकी जो बच जाएगा हम उसको एडजस्टेबल से टाइट करेंगे। चलिए हम इसको उतना अंदाज से टाइट करेंगे कि जैसे लगे कि हाँ टाइट हो चुका है, ज़्यादा हम इस पर जोर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको फुली पकड़ के थोड़ा सा और टाइट करेंगे। चलिए हमारा ये टाइट हो गया, ये वायर टाइट हो गया। इस पर हमारा सिर्फ फ्लेक्सिबल पाइप लगेगा 1/2 इंच का, जो आउटलेट है, इसमें कोई वाल नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको हम कवर निकाल देंगे। अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब चलते हैं स्क्रू मारने के लिए। अब इसका इंस्टॉलेशन का ये जो हमारा स्क्रू है, इस स्क्रू को इंस्टॉलेशन के लिए हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये जो यहाँ पे हमारा ये जो हैंगर है, हैंगर के बीच के अंदर का मेजरमेंट लेंगे हम। ठीक है, तो हम अंदर कितना भी ले सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। टोटल देखते हैं, टोटल कितना है, 30 सेंटी के आसपास है। ठीक है, यानी 1 फीट के आसपास है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा 1-1 सेंटी अंदर ले रहा हूँ, तो 28 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 28 के आसपास इसके अगर दोनों स्क्रू की दूरी अगर 28 सेंटी के आसपास मारते हैं तो हमारा बढ़िया से इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 28 सेंटी, एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे 28 सेंटी के आसपास। अब सीलिंग से लेंगे कि सीलिंग हमारा कितना नीचे चाहिए सीलिंग से, तो हम अंदाजे से लगा सकते हैं। देखिए हमारा ये स्क्रू का पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे समझिए। ठीक है, तो हम ऊपर से हम करीबन 2 सेंटी छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऊपर से हम इतना छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और हालांकि एक दूसरा ऑप्शन है, इसको हम ऐसे खड़ा कर देंगे। ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए ये जो हमारा अर्थ है वो सीलिंग है। ठीक है, तो हम नीचे से इसका लगेंगे कितना हमारा सीलिंग से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारा आसान रहेगा। ठीक है, 22 सेंटी पे आ रहा है हमारा, सॉरी 22 सेंटी के आसपास मान के चलिए, 21 के आसपास आ रहा है। तो मैं ऊपर से 2 सेंटी छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं सीलिंग से 23 सेंटी के आसपास, तो सीलिंग से 23 सेंटी नीचे में मारूंगा। ठीक है, तो चल रहा है, अब इसको सीलिंग से मार दूंगा। ठीक है, अब इस दीवार पे लगाना है, दूसरे दीवार का कॉर्नर भी, तो हम दीवार से कितना दूरी पे मारेंगे, दीवार से 8 सेंटी की दूरी पे हम मारेंगे। ठीक है, सीलिंग से 23, दीवार से 8। दीवार से हमको 8 सेंटी के आसपास होल मारना है। ठीक है, तो 8 सेंटी का हमारा ये जो लेयर आ रहा है, ये वाला अंदर का है। ठीक है, और ऊपर से 23 सेंटी आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर से 23 सेंटी का मतलब समझ सकते हैं हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो 23 सेंटी ये है और 8 सेंटी ये है, तो हम एक स्क्रू यहाँ पे मारेंगे। ठीक है, यहाँ एक स्क्रू यहाँ पे मारेंगे, तो दीवार से हो गया हमारा 8 सेंटी और ऊपर से हो गया 23 सेंटी, क्योंकि सीलिंग हमको 2 सेंटी छोड़ना जरूरी है, 2 सेंटी 3 सेंटी, ताकि इंस्टॉलेशन में आसानी हो जाए। तो एक होल हम यहाँ मारेंगे, और दूसरा होल यहाँ से यहाँ तक के बीच की है, टोटल में 28 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से हमारा टोटल 28 सेंटी पे दूसरा आ रहा है, तो 28 पे नहीं, मैं 27 पे मारूंगा। तो अब ये लेवल में कैसे होगा, इस चीज़ को देखिए, ये जो हमारा लेवल है इसी पॉइंट से, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम मेजरमेंट कर लेंगे कि कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लेवल में है। ठीक है, तो मैं इस पर एक मार्किंग मार दूंगा 28 के अंदाज से। ठीक है, हमारा 28 के अंदाज में हम मेजरमेंट मार देंगे। एक स्क्रू हमारा यहाँ है, तो यहाँ से हमारा एक 28 सेंटी पे आ रहा है, तो मैं 27 के आसपास ही लूँगा। तो 27 हमारा देखिए कहाँ पे आ रहा है, 27 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 27 हमारा इसके सेंटर पे आ रहा है, ये हमारा 27 है। ये लेवल लेना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप टैंक को हैंग करते हैं तो टैंक इधर लेफ्ट या राइट में आपको घुमा हुआ या झुका हुआ ना दिखे, बिल्कुल सामने से ये बिल्कुल क्लियर दिखे कि हाँ ये बिल्कुल सीधा है। ठीक है, ये मेजरमेंट हो गया। पहले मेजरमेंट लेंगे, एक स्क्रू का पहले एक स्क्रू का होल मार के मतलब मार्किंग मार के वहाँ से मेजरमेंट लेंगे, लेवल लेंगे, उसके बाद हम फिर उसका नाप लेंगे कितना पे। तो हमारा ये 2 मार्किंग मिल गया, एक यहाँ से एक यहाँ पे, दोनों के बीच का
28 था, मैं 27 किया हूँ 70 के आसपास। अब इसको होल मार के सिर्फ इसको टांग देंगे। तो अभी मार रहे हैं, फिशर मारेंगे हम। ये हमारा पहला होल है। और ये हमारा दूसरा होल। दोनों होल 12 सेंटी का है, सॉरी 12 mm का है। हमारा जो फिशर है उसमें लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम होल मारने के बाद सिर्फ इसमें फिशर डाल के थोड़ा टाइट कर देंगे। देख सकते हैं। फिशर मारने के बाद इसमें जो 12 mm का हमारा फिशर है, मैंने फिशर मार दिया। फिशर मारने के बाद इसको हाथ से जहाँ तक जितना टाइट होना है टाइट कर देंगे हम दोनों को, ठीक है। जितना हाथ से आएगा इसको हम हाथ से टाइट कर देंगे। अब चलिए इसको हम रिंच से उसको फुली टाइट कर लेते हैं और दीवार से हम करीबन 1 सेंटी के आसपास छोड़ देंगे। ये जो हमने एरिया, ठीक है, एक फिंगर हमारा चला जाए। उसके बाद हम इसको हैंग करेंगे। इसको हम एडजस्टेबल से कोशिश करेंगे केयरफुली, हाँ, इसको फुली टाइट कर दें, ठीक है। अभी देखिए मैं जो स्टैंड है इसको लगा दिया हूँ और ये स्टैंड हमारा यहाँ पे सामने है। फिटिंग के बाद इंस्टॉलेशन हम जो इसको इंस्टॉलेशन के बाद हम देखते हैं कि इसका लेवल कैसा है, ठीक है। तो हम जैसे इसके लेवल इस पर रखेंगे, देख सकते हैं लेवल हमारा, ये लेवल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम हीटर को यहाँ पर हैंग करते हैं तो हमारा हीटर लेफ्ट या राइट में हमारा बेंड नहीं दिखना चाहिए। ये हमारा जो स्क्रू का हमारा लेवल है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फ्लेक्सिबल पाइप हीटर में टाइट करके इसको इस पर हैंग कर देंगे, ठीक है। हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है, ये फ्लेक्सिबल पाइप है, 1/2 इंच का है, ठीक है। दोनों साइड 1/2 इंच का थ्रेड है। इसमें ऑलरेडी रबर गैस का टेस्ट में हमको टेफ्लॉन टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो एक पाइप लाइन हम कोल्ड लाइन में लगा देंगे जो वाटर इनलेट का है, और इसको लगाने के बाद हम फुली टाइट कर देंगे एडजस्टेबल से। इसको टाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि पानी जब हम इसमें भर देते हैं तो यहाँ से ड्रॉप करता है, ठीक है। तो इसको क्लियरली ये हमको श्योर होना जरूरी है कि फुली टाइट है ये, ठीक है। और इसमें हम ज़्यादा जोर नहीं लगाते, नहीं तो हमारा इसका फ्लेयर नट है फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमको हाथ से अंदाज़ा लग जाता है कि फ्लेयर नट पूरा टाइट हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारा फ्लेयर नट है सेम जैसे फ्लेक्सिबल पाइप है, और इसका भी फ्लेयर नट 1/2 का ही है। तो इस पर हम टेफ्लॉन टेप नहीं मारेंगे, इसको भी हम ऐसे ही टाइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोल्ड लाइन में है, इसको भी हम अच्छे से यहाँ पे टाइट कर दिए। और इसको भी जब टाइट कर लेते हैं हाथ से, तो इसको एडजस्टेबल से हम फुली टाइट कर देते हैं, ताकि जब पानी हीटिंग होकर बाहर आए लाइन में तो यहाँ से ड्रॉप ना करें, ठीक है। तो चलिए अब मैं श्योर हूँ कि ये दोनों हमारा फ्लेक्सिबल लाइन टाइट हो गया। अब चल रहा है इसको हैंग करने के लिए। मार देने के बाद हम इसको यहाँ से हैंग करेंगे, ठीक है। और ये हमारा हैंग हो चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका लाइट हमारा जस्ट इसके ऊपर है, तो इसको हम डेड कर देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हैंग हो चुका है, ठीक है। हमारा ये हीटर लग चुका है, दोनों स्टैंड पर हमने इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये सप्लाई लाइन है, तो मैं यहाँ पे एंगल वाल दूंगा, ठीक है। एंगल वाल अभी मैं जा रहा हूँ एंगल वाल लगाने के लिए। अभी देखिए हीटर को इंस्टॉल करने के बाद हमारा इस कंडीशन में दिखता है। अभी देख रहे हैं सामने से जब दिखेंगे तो हीटर हमारा ऐसे खड़ा दिखेगा, ठीक है, वर्टिकल। तो ऐसे वो तभी होता है जब हम जो स्क्रू इसका जो दीवार में मारते हैं वो हमारा लेवल में, अगर वो लेवल में होता है तब हमारा हीटर ऐसे दिखता है, ठीक है। और दिखने में कितना खतरनाक दिख रहा है। सीलिंग में भी हमारा ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो कितना स्पेस हमको चाहिए हैंग करने के लिए, ठीक है। हालांकि जगह छोटा है बाथरूम का, बट 50 लीटर बहुत काफ़ी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 2 काम रह गया। हमारा सप्लाई के लिए 3 पिन प्लग लगाना, और यहाँ पे एंगल वाल लगाना कोल्ड लाइन और हॉट लाइन में। तो चलिए पहले मैं एंगल वाल लगाता हूँ, उसके बाद हम सप्लाई लगाएंगे। ये हमारा एंगल वाला है जो 1/2 इंच का है, ठीक है।
ये हाफ इंच का है, इनलेट भी हाफ इंच का है और आउटलेट भी हमारा हाफ इंच का, और यहाँ पे नॉब है जिसको हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं। और ये हमारा एक स्टील राउंड शेप है जिसको फिटिंग में आता है, जो बाहर से दिखने में बड़े खूबसूरत दिखते हैं जब ऐसा लगता है। तो ये फिटिंग लगाने के बाद ही हम इस पर टेफ्लॉन टेप मारेंगे, इसलिए कि टेफ्लॉन टेप पहले मार देंगे तो इसका होल बड़ा हो जाएगा, फिर ये फिटिंग घुसेगा नहीं। तो पहले हम टेफ्लॉन टेप लगाने से पहले इसको हम फिटिंग डाल देंगे। मारने की बात आती है तो इसको भी हम क्लॉकवाइज में ही मारेंगे, ठीक है। इसको जब क्लॉकवाइज में मारेंगे, क्योंकि टाइट भी हम क्लॉकवाइज में करते हैं और टेफ्लॉन टेप भी क्लॉकवाइज में मारेंगे, तो इसकी फिटिंग बहुत टाइट होगी, ठीक है। वो हमारा टेफ्लॉन टेप फिर ओपन नहीं होगा टाइट करते टाइम, ठीक है। तो हम टेफ्लॉन टेप इसको अंदाज से काफ़ी मार देते हैं ताकि फिटिंग के टाइम हमारा थोड़ा सा लीकेज के चांस कम हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम दोनों एंगल वाल को इस तरीके से टेफ्लॉन टेप हम लगा लेते हैं। देखिए एंगल वाल लगाने से पहले हमको इतना श्योर होना जरूरी है कि इसमें वाटर सप्लाई हमारा बंद है। वाटर सप्लाई हमने बंद कर रखा है, ठीक है। तो हम जो हमारा डेड केप लगा हुआ है लाइन के अंदर, उसको हम खोल के हटा देंगे। तो डेड केप को हम हटा देंगे, हटाने के लिए हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो हमारा डेड कैप बाहर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी हल्का सा ड्रॉप गिरेगा, बट वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो थोड़ा सा गिरेगा हमारा, ये डेड कैप है हमारा। डेड कैप हम निकाल देंगे, और इस साइड भी हमारा डेड कैप लगा हुआ आउटलेट में। तो हमने इसको भी खोल दिया, ठीक है। चलिए, खोलते टाइम इतना ध्यान रहे कि इसके अंदर हमारा ये जो मिट्टी है, सीमेंट है, वो उसके अंदर ना जाने, तो बाद में लाइन हमारा ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो मैं श्योर हूँ कि ये खुल गया है। अब हमारे पास दो एंगल वाल है, एक एंगल वाल को हम लगाएंगे कोल्ड लाइन में, ठीक है। तो हमने इस तरीके से टेफ्लॉन टेप मार दिया था। टेफ्लॉन टेप मारना जरूरी है, क्योंकि जब टेफ्लॉन टेप नहीं मारते हैं तो फ्लूइड टाइट कितना भी करो तो वाटर वहाँ से ड्रॉप होता है। चलिए, तो हम इसको हाथ से पहले टाइट करते हैं, इतना जितना आ जाए, ठीक है। और हमारा फिटिंग यहाँ लूज रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, हाथ से हमने फुली टाइट कर दिया, बट और हम इसको टाइट करेंगे एडजस्टेबल से। हमारे पास एडजस्टेबल से हम इसको थोड़ा सा इसको टाइट करने में दिक्कत होगा, कॉर्नर में है तो, पर इसको किसी तरीके से हम अच्छे से टाइट करेंगे। चलिए, हमारा लगभग टाइट हो चुका है। अब फुली टाइट के पोजीशन में हमने इसको ऊपर छोड़ दिया, और ये हमारा फिटिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि जब हम इसको फ्लेयर नट ये टाइट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइट करने में दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा हम इसको पंच कर देंगे, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एंगल बाद हम टाइट करेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरे एंगल वाल को भी चढ़ा देंगे। 2 थ्रेड चढ़ जाता है तो हाथ से घूमना शुरू हो जाता है बहुत ईजिली। तो हम इसको जितना होगा उसको हाथ से घुमा देंगे। चलिए, अब इसको हम एडजस्टेबल से फुली टाइट कर देंगे। लगाने के बाद ये हमारा जो फ्लेक्सिबल पाइप है, जो कोल्ड लाइन का है, उसको हम कोल्ड लाइन में लगा देंगे। और जो हमारा हॉट लाइन है, हालांकि फ्लेक्सिबल पाइप थोड़ा सा और हम यहाँ छोटा डाल सकते हैं, दिखने में और अच्छा दिखेगा, बट कोई बात नहीं। ये हमारा कोल्ड लाइन में, सॉरी हॉट लाइन में लग गया आउटलेट में, ठीक है। और फिर इसको हम एडजस्टेबल से दोनों को फुली टाइट कर देंगे। फुली टाइट करने के बाद हमारा यहाँ का काम, जो वाटर का हमारा जो इनलेट आउटलेट का जो काम है, वो हमारा काम खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, हमारा सब सप्लाई लाइन हो गया वाटर सप्लाई का। अब हमारा बच गया है इलेक्ट्रिसिटी का।
तो इलेक्ट्रिसिटी में हम 3 पिन का प्लग लगाएंगे, इसलिए कि हमारा जो यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रिक सोर्स है वहाँ पे 3 पिन का सॉकेट लगा हुआ है, तो हमको 3 पिन का प्लग चाहिए। ठीक है, तो इस प्लग को हम चलते हैं पहले लगा लेते हैं। चलिए यहाँ से ओके। इसको यहाँ ऐसे लगा के फिर हम इसको फेस न्यूट्रल में दे देंगे, फेस को हमारा इसमें दे देंगे और ग्राउंडिंग हमारा इस लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पिन का जब सॉकेट लगा देते हैं तो इसमें वायर हमारा 3 वायर आता है, ब्राउन और ब्लू और ग्रीन। अलग अलग कोड भी होता है, बट हमारा एक कॉमन होता है ग्रीन, ये ग्राउंडिंग का है। ये टॉप पे लग गया, हमारा फेस यहाँ पे आ गया, हमारा न्यूट्रल यहाँ पे आ गया। ग्राउंडिंग देना इसलिए जरूरी है कि जब पानी का हमारा जो थर्मोस्टेट है जब डैमेज होता है या ख़राब होता है, क्या नाम है, सप्लाई लीकेज होती है, तो वो ग्राउंडिंग हो जाता है, सीधे बॉडी को शॉक नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए ग्राउंडिंग देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको ऐसे पैक करके सामने से टाइट कर दूंगा। अभी देखिए हमारा सब कुछ हो गया, हमने 3 पिन का प्लग लगा दिया। कोल्ड लाइन हॉट लाइन में हमने ऑलरेडी कोल्ड लाइन का लगा दिया। ये हमारा कोल्ड लाइन है, साइड वाला कोल्ड लाइन का सप्लाई हमारा इसमें लग गया है, जहाँ पे हम वाल लगाए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे। और दूसरा हमारा लाइन है हीटिंग वाला लाइन, तो जो आउटपुट हो रहा है गर्म पानी जो जाएगा ऐसे आएगा, फिर मतलब ऐसे आएगा, फिर आके इसमें एंगल वाल में जाएगा, और यहाँ से हमारा 2 जगह पे जाएगा, वॉश बेसिन में भी जाता है और शावर एरिया में भी जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का कनेक्शन हो गया। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें देखिए जब इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो हम कोल्ड लाइन का पानी खोल देंगे और हॉट लाइन का भी पानी खोल देंगे, यानी दोनों ऐसे रेगुलेटर से हम वाल खोल देंगे। हालांकि ये वाल खुला हुआ है, मैं देख सकता हूँ यहाँ से वाल खुला हुआ है, हालांकि थोड़ा सा ये वाल खुला हुआ है और ये भी हमारा वाल यहाँ से खुला हुआ है। हमारा जब इधर का पानी जब जाता है टैंक में भरता है, तो जो वेस्ट एयर होता है इस लाइन से रिलीज हो जाता है, वॉश बेसिन में या शावर एरिया में भी हम खोल देते हैं ताकि जो वेस्ट एयर है वहाँ से निकल जाए। जब एयर रिलीज हो जाता है तो वहाँ से सिर्फ पानी गिरता है इस लाइन से, तो समझिए कि हमारा इसके टैंक के अंदर का जो पानी है वो बाहर हो गया, पूरा सिर्फ पानी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा 3 पिन का जो प्लग है हम यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा प्लग हो गया। ठीक है, प्लग लगाने के बाद हालांकि ऑफ है, मतलब इसको हम फिर ऑन कर देंगे। ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पर लाइट जलेगा। ठीक है, और लाइट जलेगा तो समझिए कि हमारा हीटर चालू हो गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल का हमारा ऑलरेडी रेगुलेटर दिया हुआ है, तो आप चूज कर सकते हैं 1 नंबर पे रखना है, 2 नंबर पे रखना है, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे या 5 नंबर पे। ऑलरेडी यहाँ पे नंबरिंग मेंशन किया हुआ है, तो अधिकतर लोग 4 और 5 के बीच में या 5 पे ही रखते हैं ताकि मैक्सिमम हीटिंग होगा, ताकि इजीली वो पानी को यूज कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इंस्टॉलेशन है हीटर का। और देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन के बाद हमारा ऐसे दिखेगा हमारा ये। ठीक है,